आज की इस वीडियो में हम कला सेतु कक्षा 8 के प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाएं। अंतर्गत का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो सबसे पहले हम फुटे की सहायता से एक नीचे लाइन लगाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे, एक पॉइंट का नाम A और दूसरे का B। A और B नाम हमने रेखा से थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखने हैं। फिर AB के समान प्रकार खोलकर जिस प्रकार से समबाहु त्रिभुज बनाते हैं उसी प्रकार से एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे और दूसरी चाप भी लगाएंगे। ऊपर वाला पॉइंट हमारा C बन गया है। अब फुटे की सहायता से A और C को ध्यानपूर्वक मिलाएंगे। इसके बाद C और B को भी ध्यानपूर्वक मिलाएंगे। B पॉइंट पर एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण 90 डिग्री से कम के कोण को कहते हैं। यही कार्य हमें A की तरफ भी करना है। अब इस कोण का आधा करेंगे। उतना ही प्रकार खोलकर दोनों हिस्सों पर प्रकार की नोक रखकर दो चाप लगेंगी। इसी तरह का कार्य B पॉइंट पर भी कर रहे हैं। अब फुटे की सहायता से जो हमने कोण का आधा किया था एक दानेदार रेखा खींचेंगे। इसी तरह का कार्य B पॉइंट पर भी कर रहे हैं। दोनों रेखाएं एक पॉइंट पर टकराई हैं, वो हमारा O पॉइंट बना है। अब प्रकार की नोक को O पर रखकर और नीचे एक चाप लगाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमारा पुरानी किताब में होता था। इसको लंब गिराना कहते थे। नई बुक में हमारे इस तरह के क्वेश्चन नहीं हैं। अब उतना ही प्रकार खोलकर नीचे की तरफ दो चाप लगाएंगे। फुटे की सहायता से वो नीचे जो चाप लगी थी इससे गुजरती हुई एक दानेदार रेखा लगाएंगे। हमारे त्रिभुज पर एक पॉइंट बना है। इस पॉइंट का नाम हम P रखेंगे। अब O को केंद्र मानकर और P के समान प्रकार खोलकर बिल्कुल ध्यान से एक सर्कल लगाएंगे। यह कार्य भी बिल्कुल ध्यान से करना है क्योंकि इस क्वेश्चन में कई बार सर्कल
थोड़ा सा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आ जाता है, इसका कारण यह होता है कि हम पेंसिल का प्रयोग लगातार करते हैं, जिससे हमारी पेंसिल की नोक थोड़ी सी घिस जाती है। इसीलिए हमें हर क्वेश्चन के बाद अपनी पेंसिल की नोक को चेक करते रहना चाहिए। त्रिभुज के अंदर यह हमारा वृत्त बन गया है। सर्कल को थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं, क्योंकि यह वृत्त ही हमारा आंसर है। प्रश्न की दोबारा से दोहराई करते हैं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया था और फिर दो कोण बनाए थे। इन कोणों का आधा किया, आधा करने के बाद हमारा O पॉइंट बन गया था। एक्स्ट्रा लाइनों को दानेदार कर रहे हैं। O केंद्र बनने के बाद नीचे की तरफ चाप लगाई और दो चाप नीचे की तरफ लगी थी, फिर हमारा P पॉइंट बन गया था। O को केंद्र मानकर P के समान खोलकर हमने एक वृत्त बनाया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।